पुरोहितों के बारे में जानेंगे। पुरोहित कैसे जन कल्याण का काम भी करते थे, वो लोग क्या भ्रांतियां उनसे बना करके रखे हुए हैं। भरत राम का संवाद हुआ, उसका वर्णन है। पहला ही प्रश्न श्री राम पूछ रहे हैं भरत से, क्या तुम अपने राज्यों का, आचार्यों का, गुरुओं का, वैद्यों का, पुरोहितों का और अग्रजों का ऐसा ही सम्मान करते हो जैसा मैं करता था? तो भरत कहते हैं हाँ, मेरी कोशिश तो यही रहती है कि मैं सभी अपने अग्रजों का, गुरुओं का, आचार्यों का सम्मान करूं, लेकिन पुरोहितों के बारे में थोड़ी मुझे मन में आशंका रहती है। श्री राम पूछते हैं क्यों, इसमें आशंका क्यों है? वो कहते हैं कि पुरोहित तो कर्मकांड ही कराते हैं ना। तो श्री राम कहते हैं तो तुमने क्या मान लिया कि वो गुरुओं से नीचे हो गए, आचार्यों से नीचे हो गए? भरत कह रहे हैं मेरे मन में ऐसी आशंका आती है कि पुरोहितों को उतना ही सम्मान क्यों देना जितना गुरुओं को, आचार्यों को देना, ये तो कर्मकांड कराते हैं। भरत कह रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं कि भगवान तो घट घट में है, कण कण में है, तो ईश्वर को तो थोड़ी सी वस्तु में प्रसन्न किया जा सकता है। कह रहे हैं भावना से ईश्वर है, कण कण में, घट घट में ईश्वर है, और पुरोहित तो कर्मकांड के तरीके बता रहे हैं। पुरोहिताई में क्या है? तो अब श्री राम कहते हैं, तो बताते हैं कि ये पुरोहित तुम्हारे राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। समझो इस बात को कि पूरी अर्थव्यवस्था वही कंट्रोल करते थे, चलाते थे। भरत कह रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा। तो अब श्री राम कहते हैं धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थम मूलम काम। इसी बात को राम जी के जाने के कुछ साल, लाख साल बाद चाणक्य बोल कर गए। कह रहे हैं तुम्हारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो धर्म मजबूत होगा, और धर्म मजबूत होगा तो इसका काम कौन कर रहा है? पुरोहित कर रहे हैं। तो इनका बहुत योगदान रहा। तो फिर भी भरत को समझ नहीं आया। भगवान कहते हैं, फिर उदाहरण से समझाते कि देखो पुरोहित क्या करता है। जैसे पूजा कराता है तो कोई कथा कराता है सत्यनारायण की, तो उसमें अलग अलग तरह की चीज़ें मंगाएंगे, लिस्ट बनवाएंगे। 10 घड़े ले आना मिट्टी के, एकदम कोरे होने चाहिए। कपड़ा ले आना, एकदम नया होना चाहिए। इतनी चूड़ियाँ ले आना, इतने सकोरे ले आना, 10 किलो घी ले आना, ये सामग्री ले आना, लकड़ियाँ ले आना, तरह तरह की चीज़ें बताते हैं। पान के पत्ते ले आना, बांस ले आना, अन्य प्रकार की चीज़ें लेके आना। लगभग 108 तरह की चीज़ें मंगा लेते हैं। सिंदूर, गुड़, कलावा, दूध, दही, मिष्ठान इत्यादि अनेक प्रकार की चीज़ें, अनेक द्रव्य। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं जो आदमी पूजा तो कराएगा वो भावना से भी हो सकती है, लेकिन वो जानबूझकर इतनी चीज़ें मंगाएगा क्योंकि जो कारीगर इन चीज़ों को काम कर रहे हैं उनका भी कार्य चले, उनके सामान भी तो बिकने चाहिए। श्री राम जी की परिभाषा कि पुरोहित मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। अब आज के समय में सोशल मीडिया पे आप एड्स देखते हो हर जगह, पहले थोड़ी एड्स कर पाते थे ऐसे। तो सबका काम चलना चाहिए, सबका चीज़ें विक्रय होनी चाहिए। इनसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर कौन होगा? वो कह रहे हैं घड़े ले आना, बिल्कुल कोरे नए ले आना, सकोरे ले आना, उस पर ढकने के लिए बर्तन ले आना, मिट्टी के लाना, मिट्टी पवित्र होती है। पवित्र तो और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन सकोरे ले आना, कुल्हड़ ले आना, तो उसमें प्रसाद रखेंगे तो पवित्र चीज़ होती है। तो ये व्यवसाय लोगों का चलता है। ये चीज़ें कोई व्यक्ति मंगाएगा और ऐसी अनेक पूजाएं होती रहेंगी तो लोगों की विक्रय कार्य होता रहेगा। तो कारीगरों को जिंदा रखना है तो कुम्हारों का काम चलता रहेगा, बुनकरों का काम चलता रहेगा, धोबियों का काम चलता रहेगा। नए नए कपड़े बनेंगे तो जुलाहों का भी काम चलेगा। फूल चाहिए तो मालियों का काम चलेगा, और यज्ञ कराना है तो घी चाहिए तो ग्वालपालों का काम चलेगा, गौपालकों का काम चलेगा। जैसे ही घी बिकना ज़्यादा हो जाएगा तो गायों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तब भगवान श्री राम इसको इतना विस्तार में समझाते हैं। तो भरत कहता है क्षमा करना भैया, मुझे ये समझ नहीं आया। अब पता चल गया है कि पुरोहित राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालते हैं, इसलिए वो भी आचार्य और गुरुओं के समकक्ष हैं, उनका भी आदर होना चाहिए। तो श्री राम कहते हैं देखो ऐसा कभी हो जाए कि आचार्य गुरुओं का कभी सम्मान अग्रजों का कम हो जाए, लेकिन पुरोहितों का सम्मान कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये है तो राज्य की अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था मजबूत है तो राज्य टिकेगा, राज्य टिकेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा। ये कॉन्सेप्ट हमारी आंखों को खोलने वाला है।
आज के समय में पुरोहितों को गाली देने का काम हमारे आधुनिक वर्ग के लोगों ने बहुत किया है कि ये पोंगा पंडित हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो कर्मकांड में ढकेल रहे हैं। ये पुरानी व्यवस्था है ना, आज के समय की नहीं। या पोल शंकी हैं, या ऐसे शंख बजा देते हैं, वैसे बजाते रहते हैं घंटी हैं, तो ये सब भ्रम है लोगों का। उनको इतना ही दिखाई देता है, पूरा देखो उसके आगे का भी देखो। कितनी बड़ी इकोनॉमी चलाते थे। श्री राम आगे ये भी समझा रहे हैं कि जिन पुरोहितों का तुम सम्मान करो, ध्यान ये भी रखना कि वो पैसे के लिए कुछ काम ना करते हो। उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी कि जो पुरोहित पैसे लेके काम कराते हो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पैसे लेके काम करा रहे हैं तो उनका सम्मान करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कह रहे हैं भगवान। क्योंकि जो ज़्यादा पैसा देगा फिर वो उसी का सामान बिचवाएंगे। इसलिए पुरोहित वही सम्मानीय है जो खुद पैसा ना लेता हो और कारीगरों का काम चलवाता हो। जो बिना पैसे लिए पूजा कराए वो सम्मानीय है श्री राम की नज़र में। जो पैसे लेके काम कराए वो राम भगवान उसको अच्छा नहीं मानते। तो अगला ही प्रश्न वो करते हैं, तो कहते हैं तुम्हारे राज्य के पुरोहित पैसे लेके पूजा कराते हैं, अगर करते हैं ऐसा पैसा लेके पूजा कराते हैं तो उन्हें किनारे रखो, कोई सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं भरत कह रहे हैं कि अब मैं जाकर के ऐसी व्यवस्था करूँगा कि बिना पैसे के ही वो पूजन कार्य कराएं। श्री राम कह रहे हैं कि पुरोहित को तो जहाँ पूजा करानी है वहाँ का पानी भी ग्रहण नहीं करना है, क्योंकि जो बड़ा काम वो करने जा रहा है उस घर का पानी ही पीने लगे, खाना ही खाने लगे, तो उसके अंदर लालच भाव भी आ सकता है और वो अपने पुरोहित धर्म से हट जाएगा। कि अगर पुरोहित खाना ना खाए किसी यजमान के यहाँ और पानी भी ना पिए, तो अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से जोड़ दिया। अंग्रेजों को पता नहीं था कि वो श्री राम की बात का पालन करते हैं कि जिसके घर पूजा करानी वहाँ पानी भी नहीं पीना, पानी कहीं और पीना, आसपास कहीं भी मिल जाएगा पानी। अंग्रेजों ने इसको छुआछूत से, अनटचेबिलिटी से जोड़ दिया और भारत के कुछ इतिहासकारों ने उस पर कहानियाँ भी लिख दी कि ये छुआछूत मचाते हैं, गरीबों के घर का पानी नहीं पीते, ये शूद्र इनके यहाँ नहीं पीते, ऐसे करके फैला दी बातें, र्यूमर्स फैला दी। तो ये कॉन्सेप्ट था कि जिसके यहाँ पूजा करानी है उसके यहाँ पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना, दक्षिणा भी नहीं लेनी है। तो ये भगवान श्री राम बोल कर गए तो उनका पालन कर रहे हैं, वो चलता था। ये अंग्रेजों ने तो भ्रम फैलाए, र्यूमर्स फैलाए।